तो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे घर पे एकदम। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 4 न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। इन चारों न्यूमेरिकल्स को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस पे कैसे पहुंचा जाए, किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाए, कैसे इनको अच्छे से समझा जाए। मेरी तरफ से अगर आपको इस चैप्टर के बारे में, वर्क एनर्जी के बारे में बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है, तब भी ये चारों के चारों क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बस नॉलेज किसकी होनी चाहिए, कैलकुलेशन की। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, कब कटता है कब पिटता है। बाकी तो फिर मेरी टेंशन है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको 101% है कि समझ आने ही वाला है। बात समझ आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर। अब यहां बच्चे शरीर से कंफ्यूज है। भाई कोई भी चीज है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का क्या है, शरीर है, तो ये इसकी बॉडी हो गई। जैसे मैं हूं, ये मेरा क्या है, शरीर है, तो ये मेरी बॉडी हो गई। जैसे 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 ये बॉटल है, तो ये बॉटल का क्या है, शरीर है, तो ये बॉडी हो गई बॉटल की। बात समझ आ रही। बॉडी मतलब किसी का भी शरीर, मतलब कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg। तो बस कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लगाना होता है और जो जो चीज दी गई है उनको लिख लेना होता है। सॉल्व भाई, क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ काम तो कर ही ले, ताकि क्या बना रहे, मोमेंटम बना रहे कि भाई मुझसे कुछ तो हो रहा है। ठीक है, चलो तो मास लिख देते हैं। मास ऑफ ए बॉडी मतलब कोई बॉडी होगी, कितनी है 10 kg। बस आगे देखते हैं। इस मूविंग, अच्छा ये जो बॉडी है, ये जो भी चीज है, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, मतलब चल रही है। अब कितनी तेज चल रही है, जैसे मैं बोलता हूं तुम चल रहे हो, तो मतलब तुम कुछ तेजी से चल रहे होगे ना। वैसे यहां पे भी है, एक बॉडी है जिसका वजन कितना है 10 kg है, और वो क्या कर रही है, बैठी नहीं है तुम्हारी तरह, ये चल रही है। और कितनी तेजी से चल रही है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बस बस कुछ ज्यादा नहीं टेंशन लेना है। तो वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बताओ, ये अभी चल रही है ना, तो इसकी शुरुआती वेलोसिटी की आखिरी वेलोसिटी है, ये क्या कहीं पहुंची, अभी चल ही रही है, अभी चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है। तो ये किस वेलोसिटी से चल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। और शुरुआती वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इसकी कैसी वेलोसिटी है, इनिशियल। इनिशियल का मतलब ही होता है शुरुआती, और फाइनल वेलोसिटी मतलब आखिरी, जहां पे ये पहुंची तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो ये तो अभी चल रही है, तो मतलब ये इसकी कैसी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ आ रही है। आगे पढ़ते हैं। यहां तक फुल स्टॉप था, क्वेश्चन खत्म। अब आगे क्या लिखा है, इफ मतलब क्या होता है, अगर। इफ मतलब अगर। अगर द मास ऑफ द बॉडी, मतलब ये जो बॉडी है ना, यही बॉडी की बात कर रहे हैं लोग। इफ द मास ऑफ द बॉडी, मतलब ये जो बॉडी इन्होंने बोला, इसी की बात करी जा रही है। क्या बात करी जा रही है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड। अच्छा, मतलब इस बॉडी का मास इन लोगों ने क्या कर दिया, डबल। अब बोलोगे सर मास कैसे डबल हो जाए, क्या 2 आंख की जगह 4 आंख लगा दी, एक पेट की जगह 2 पेट हो गए। अरे नहीं नहीं, मान लो मैं ही हूं, मान लो मैं 10 kg का हूं, मेरे हाथ में एक बोरा आ जाए जिसको मैंने पकड़ के रखा है हाथ में, और जब मैं तराजू पे चढ़ूंगा या किसी भी वेइंग मशीन पे चढ़ूंगा, वजन वाली मशीन पे, तो क्या होगा, मैं 10 kg, और मान लो मैंने 2 kg का कुछ पकड़ के रखा है, तो मैं 10 और 2 12 kg का दिखूंगा ना वेइंग मशीन में। तो वही तो इन्होंने बोला है कि अचानक से क्या हुआ, इस बॉडी का मास क्या हो गया, डबल। डबल मतलब 2 गुना, 10 kg था तो अब कितना हो गया 20 kg। तो हम लिख देते हैं मास ऑफ पे, अच्छा यहां लिखते हैं इसको ऐसे, मास ऑफ ए बॉडी व्हेन लगा करना, व्हेन मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड, इज डबल्ड, व्हेन मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड। तो मास ऑफ ए बॉडी कितना हो जाएगा 20, कितना था 10 था ना, तो अब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 kg।
एंड वेलोसिटी इज हाफ्ड, हाफ्ड मतलब आधा। तो मतलब जैसे ही इस बॉडी का वजन बढ़ा तो इसकी तेजी क्या हो गई, इसकी चलने की स्पीड क्या हो गई, आधी हो गई। तो इसमें कुछ नई बात है क्या? मान लो आप बहुत तेज से भाग रहे हो, मैंने बोला जाओ भागो, तो आप क्या किए, बड़ी तेज से भागे भागे भागे, लेकिन आपके पीठ पे मैंने आपकी क्या टांग दिया है, आपका बढ़िया सा भारी भरकम बैग, जो 1 से 8 पीरियड तक की क्लास में लगता है, पूरा बढ़िया बढ़िया से साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, कंप्यूटर, सभी की बुक आपके बैग के अंदर भरी हुई है। अब उस बैग के साथ भागोगे तो क्या होगा, आपका वजन बढ़ गया। कैसे वजन बढ़ गया? क्योंकि पीछे क्या लग गया है, बैग। और जैसे ही वजन बढ़ गया तो क्या जितनी तेज से पहले भाग रहे थे उतनी ही तेजी से भागोगे? नहीं ना। तो वही तो इन्होंने भी कहा है, अगर इस बॉडी का मास को डबल किया जाता है तो क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली आधी हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, आधी। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज हाफ्ड, हाफ्ड मतलब आधा, व्हेन मास ऑफ इट इज डबल्ड, मतलब जब इसका मास डबल किया गया था तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, आधी। तो कितनी थी, 20 से चल रही थी और 20 की क्या हो गई, आधी, मतलब कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मतलब ये पहले कितनी वेलोसिटी से चल रही थी जब इसका वजन 10 केजी था, 20, और जैसे ही वजन बढ़ा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। मतलब अब ये क्वेश्चन में आखिरी वेलोसिटी बोला है, तो ये कैसी वेलोसिटी है, फाइनल, यहां लिख लो, ये कैसी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब इस बॉडी ने 20 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किया था और वजन बढ़ते ही इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, आधी, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल मतलब शुरुआती वेलोसिटी कितनी थी, 20, और वजन बढ़ने के बाद आखिरी वाली वेलोसिटी कितनी हो गई, 10। बात समझ आ रही है? अब आगे पढ़ते हैं। हमसे बोला है इनिशियल और सेकेंड पार्ट में फाइनल काइनेटिक एनर्जीज पता करनी है। इसकी इनिशियल और फाइनल, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब भी कोई बॉडी मूव करती है, तुम मूव कर रहे हो, मैं ऐसे 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 मूव कर पा रहा हूं, तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है जिसकी वजह से मैं कूद पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो जब इस बॉडी के पास 10 केजी का वजन था तो ये कितनी तेजी से 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी। तो बताओ इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो वही तो पूछा है, इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआती काइनेटिक एनर्जी। तो हम लगाएंगे यहां फॉर्मूला, क्या लगाओगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर। ठीक है, अब हाफ तो हाफ रहेगा, इसकी शुरुआती वेलोसिटी के समय इसका वजन कितना था, मास कितना था, 10 था ना, तो बस 10 रखो, क्या दिक्कत है। और वेलोसिटी कितनी थी, जब इसका मास 10 था तो ये कितनी तेजी से चल रहा था, शुरुआती वेलोसिटी 20, तो 20 रखो ना बस। अब यहां पे स्क्वायर था। अब याद रखना, जो सर पे पहले नाचता है उसको सॉल्व करना है। सर पे पहले कौन नाच रहा है, ये 2 ना, तो ये मत करना कि 20 10 जा 200, पहले इस भाई साहब को हटाते हैं। और इस भाई साहब को कैसे हटा, 22 जा 40 नहीं होता है, 22 जा यहां 40 नहीं होता, ये 20 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जितना है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 20 इंटू 2, सॉरी मतलब 20 इंटू 2 नहीं, 20 इंटू 20, मतलब 2 बार आपस में मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई? तो हाफ का हाफ उतारेंगे, 10 का 10 उतारेंगे, 20 का स्क्वायर मतलब 20 20 जा 400। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आ जाएगा 2000, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2000। और ये एनर्जी है ना, और एनर्जी को किसमें मेजर करते हैं, किसमें नापते हैं, जैसे तुम गाजर लेके आए तो गाजर को किसमें नापोगे, किलो में या ग्राम में। पानी लेके आए हो, दूध लेकर आए हो तो किसमें नापोगे, लीटर में। रस्सी लेके आए हो तो किसमें नापोगे, मीटर में। तो वैसे ही एनर्जी लेके आए हो तो एनर्जी को किसमें नापते हैं, जूल में। कितना आ गया, 2000 जूल। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है,
भाई ये गाड़ी वाड़ी होगी, मान लो इसको कोई गाड़ी थी, इसके ऊपर हमने एक क्या कर दिया, और भारी कर दी, मतलब इसका वजन डबल कर दिया, तो ये और धीरे धीरे चलने लगी। तो वही तो पता करना है कितना धीरे चलने लगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो अब लगाएंगे वही फॉर्मूला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा, इनिशियल में जितना है फाइनल में भी उतना ही रहेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, बात समझ आ रही है। हाफ मास कितना है 20, तो वेलोसिटी कितनी हो गई थी, इन्होंने बोला ना हाफ, तो हमको क्या दिक्कत है, इन्होंने बोला हमने किया। अब वही काम जो सर पे पहले नाच रहा है उसको सॉल्व करना है, 10 टू जा नहीं 10 का स्क्वायर, 10 10 जा 100, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना जूल, 1000 जूल। और जूल क्यों आया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही तो निकाल रहे थे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1000 जूल। तो बताओ ये शुरुआत में तेज से भाग रहा था कि आखिरी वाली वेलोसिटी में, वेलोसिटी ही जब 20 थी तो मतलब तेज से भाग रहा था, इसीलिए तो उस समय उसकी एनर्जी भी क्या थी, ज्यादा थी। और जैसे इसकी वेलोसिटी घट गई तो इसकी एनर्जी भी क्या हो गई, चलने फिरने वाली घट गई। चलने फिरने की एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तुम चल पा रहे हो काइनेटिक एनर्जी, मैं चल पा रहा हूं काइनेटिक एनर्जी, दुनिया में सब चल पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। इस पेन को ऐसे तुम्हारी तरफ फेंक के मारूंगा तो जिस एनर्जी से चल के आएगा उसी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई। चलो ये क्वेश्चन समझ आ गया। इसमें कंफ्यूजन क्या था कि इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या है। इनिशियल मतलब शुरुआती वेलोसिटी से जो काइनेटिक एनर्जी है वो रखो, और फाइनल मतलब जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब कुछ थी तो कुछ हो गई, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। समझ आ रही है बात। चलो इसको नोट डाउन कर लो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज हाफ, मतलब कोई कार थी कुछ स्पीड से चल रही थी, अगर उसकी कार की स्पीड हमने क्या कर दी, हाफ कर दी, आधी। मतलब मैं बोलता हूं तुम्हारे पास से सुंदर सी बहुत बढ़िया सी कार है, अब मेरी कार को देख के हंसना नहीं, बस समझ जाओ कार है, इसमें तुम बढ़िया से बैठे हो, ये स्टीयरिंग है, तुम चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, तुम कुछ वेलोसिटी से चल रहे थे, तुम कुछ मान लो कितनी वेलोसिटी चल रहे थे, नई नई कार एकदम उड़ा रहे हो, तो 80 किलोमीटर पर आवर से मान लो तुम चल रहे थे, मतलब 80 किलोमीटर एक घंटे की स्पीड से तुम चल रहे थे। लेकिन मैंने बोला कि यार इतनी तेज चलाना बात सही नहीं है, तो क्या हो गया, वेलोसिटी को क्या करो, आधी करो, मतलब जितनी तेजी से तुम चल रहे हो उसको क्या कर दो, आधी कर दो, नहीं तो चाबी गाड़ी की ले लूंगा। तो तुमने क्या किया, बोला ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है मैं आधी कर दे रहा हूं। तो अब वेलोसिटी कितनी हो गई, इतनी हो गई, कोई दिक्कत भाई, वेलोसिटी जितनी थी उसकी आधी हो गई। बात समझ आई। तो जब मैंने बोला कि तुम अगर 80 से चल रहे थे तो 40 कर दिए, तो फिर ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है आपको पता है क्या, नहीं ना, तो लिखो ना कि कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा, और उसी कुछ को क्या बोलेंगे हम, माने कि v से चल रहा है, तो और यूनिट किस में रखते हैं, मीटर पर सेकंड, तो मतलब ये v मीटर पर सेकंड से चल रहा था। और जैसे ही इसके भैया ने क्या बोला कि भाई गाड़ी की जो स्पीड है उसको भाई कम कर दो तुम, तो उसने क्या कर दिया, चल तो अभी भी रहा है लेकिन कुछ आधी स्पीड से चल रहा है। तो अब ये v/2 को देख के कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब मैंने बोला ये 80 से चल रहा था तो तुमने माना ना, और जैसी वेलोसिटी आधी कर दी तो तुम्ही ने बोला ना 40 से चल रहा होगा, तो बस मैंने यहां इतना कर दिया। बात समझ आई। कुछ नहीं है, अब हमें थोड़ी पता है यहाँ कितनी वेलोसिटी, इसीलिए हमने इसको v माना और इसका आधा v/2, भाई 80 का आधा जैसे 40, ये आधा। बात समझ आ रही है। चलो आगे पढ़ते हैं। हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। अब देखो देखो बात समझना, बात बड़े धैर्य पूर्वक तरीके से समझना। पहले भी ये चल रहा था, अब चल रहा है, चाहे तेज चले चाहे धीरे चले चाहे लंगड़ा लंगड़ा के चले, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। चल रहा है मतलब कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। चल रहा है तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पहले बहुत तेज से सरसरा के चल रहा था,
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, ज्यादा ही होगी ऑटोमेटिक। और इनके भैया जी ने बोला तो इन्होंने क्या करा, अपनी वेलोसिटी को आधा कर लिया। तो चल तो अभी भी रहा है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी है, लेकिन आपने ही बता दिया धीरे धीरे चलेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, लेकिन कितनी कम वही बतानी, कितनी गुना कम हो जाएगी वही बताना है। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। और देखो कैसे करते हैं, यहां सॉल्यूशन लगा लेना और यहां नजर मारो। अब देखो ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, मतलब जब ये इस वेलोसिटी से चल रहा था, चलो इस विच से हटाओ, इसको तुम समझ के चलो 80 से चल रहा है, 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब जब ये 80 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो इसके पास खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी 1। भाई 1 मैंने इसलिए लिख दिया ना क्योंकि इधर कुछ होगी इधर कुछ, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी आधी हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगा, भाई धीरे धीरे चलेगा तो कम एनर्जी, तेज तेज चल रहा है ज्यादा एनर्जी। चलो हाफ एम। अच्छा ये बताओ, खुद ही सोचना, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुमने क्या किया, अचानक से दोस्त को देखा तो स्पीड बढ़ा दी, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन पापा को देखा तो स्पीड घटा दी, तो क्या तुम्हारी गाड़ी भी छोटी बड़ी हो जाएगी क्या? अरे मतलब तुम्हारी गाड़ी का मास बदलेगा नहीं ना, तो यहां पे मास नहीं चेंज होता है, एम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैंने लिखा एम, तो एम एम इसमें भी लिखूंगा, एम इधर भी लिखूंगा, भाई गाड़ी थोड़ी बदल जाएगी, है कि नहीं। वेलोसिटी कितनी थी 80, ये सिर्फ माना है आपको समझाने के लिए, लेकिन है कितनी, कुछ है, उस कुछ को हम क्या बोलते हैं, वी है। और स्क्वायर मत लगाना भूलना, इधर आओ। काइनेटिक एनर्जी 2 मतलब क्यों, अब इसकी वेलोसिटी आधी हुई तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो ज्यादा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ और हो जाएगी ना, वही तो नहीं रहेगी। तो वो कुछ और कितनी हो जाएगी वो जरा देखो। हाफ तो हाफ, मास सेम रहेगा, गाड़ी नहीं बदलेगी, सिर्फ उसकी वेलोसिटी बदलेगी। v कितनी हो गई, पहले v थी अब उसकी आधी हो गई, मतलब v/2 हो गई, इसका स्क्वायर। अच्छा जब भी कंपैरिजन टाइप का पूछे ना, बोला है ना कि कितनी चेंज हुई, तो कुछ मत किया करो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या करो, चुपचाप से डिवाइड कर दो। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2, यहां लिख दो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बात समझ आई भाई। देखो इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू है, इस साइड वाले अपना डिवाइड होते हैं, इस साइड वाले अपना डिवाइड होते हैं, कोई किसी के डिवाइड होने में दखल अंदाजी नहीं करता है। एक साइड वाले एक साथ डिवाइड होंगे, एक साइड वाले एक साथ, इस बात को ध्यान में रखना। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर होल अपॉन हाफ इंटू एम इंटू v/2 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान देना, v/2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया। अब इसको मत काटो, इसमें थोड़ा तुमको दिक्कत हो रही होगी, वो मैं भी समझ रहा हूं, तो कुछ मत करो, इसको मत छेड़ो, जैसा है वैसे का वैसा रखे रहो। आया कितना, सब कट गया ना, तो मतलब सब जगह 1 तो 1 लिखते नहीं हम। v² अपॉन v/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई, आई कि नहीं आई समझ, बस ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर v/2 का होल स्क्वायर। तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं बस उसको फॉलो करो। ये v² कुछ है और ये v/2 स्क्वायर कुछ है, ये v/2 में कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ कुछ है। अब ये कुछ एक नंबर है, ये v/2 को मानो कोई एक नंबर है, तुम्हारे लिए मैं बोल देता हूं ये कितना है, 40 है। भाई आधी हो गई थी ना, तो इसको क्या मानो, v/2 कुछ नहीं है, मतलब ये 40 है। तो ये पूरा 40 इधर है डिवाइड में, तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो बस वही करो जो मैं बोल रहा हूं वो करो। v/2 इधर डिवाइड में है ना, इस पूरे स्क्वायर को उठा के क्या कर दो इधर, और किस रिलेशन में, डिवाइड का था ना, तो मल्टीप्लाई, बस। तो v/2 का होल स्क्वायर जैसा था वैसे का वैसा लाओ, काइनेटिक एनर्जी 1, और ये इधर डिवाइड में है ना, चुपचाप से उधर मल्टीप्लाई में कर दो। भाई मल्टीप्लाई में तुम करो ना करो ये होता है, ठीक। तो v² इंटू काइनेटिक एनर्जी का 2, इतनी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 बढ़िया से लिख देते हैं,
अब क्या करें, अब क्या करें, अब कुछ मत करो, ये v बाय टू अब थोड़ा सॉल्व कर लो भाई। होल का स्क्वायर है ना, मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, मतलब v का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा। तो v का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 टू जा 4, ये 2 टू जा नहीं मैंने बोला है, 2 का स्क्वायर हुआ है, ये ध्यान रखना, नहीं तो और क्वेश्चन में लगा दो वही सब। काइनेटिक एनर्जी 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ मत करो, कुछ भी मत करना। ये 4 इधर किसमें है, पूरा डिवाइड ना, तो ब्रिज पार करके उधर जाएगा, मल्टीप्लाई, तो v स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी 2, सॉरी 1, v स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू 4, और ये v स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड, और जैसे इधर डिवाइड में आया तो ये क्या होगा, v स्क्वायर और v स्क्वायर कट गया। बात समझ आई? ये लोग भाई खत्म हो गए, अब नहीं रहे यहां पे। अब क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी 1 4ke2। अब ऐसी चीज पढ़ना लिखना तो मैंने समझाया है, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं पता क्या है, हमें जानने का शौक भी नहीं है, बस हमें क्या पता करना है, कौन ज्यादा कौन कम। काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है वो काइनेटिक एनर्जी 2 की क्या है, 4 गुना। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी 1 जितनी भी है वो काइनेटिक एनर्जी 2 की क्या होगी, 4 गुना होगी। अर्थात इसका मतलब क्या है, ke1 है ना 4, ke2 की वैल्यू तुम मेरी तरफ से मान लो 200 मीटर, नहीं मीटर कैसे हो सकता है, एनर्जी है ना, तो जूल, 200 जूल इतनी मान रहे हो मेरी तरफ से, 200 जूल। और 4 काइनेटिक एनर्जी 2 के साथ किस रिलेशन में है, ये दोनों आपस में किस रिलेशन में है, मल्टीप्लाई। तो 4 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, तो खुद ही देखो ना काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू कितनी आई, 800, मतलब जितनी ये है उसकी 4 गुना वैल्यू आई ना काइनेटिक एनर्जी 1 की, वही बात है। तो कैसे चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा। बात समझ आ गई? चलो, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो गई, कम हो जाएगी, कितना गुना, 4 गुना कम हो जाएगी, है ना। वो उधर 4 इंटू में इधर डिवाइड में आएगा, समझ जाओगे 4 गुना कम हो गई। ठीक, चलो इसको भी इरेज कर रहा हूं, बढ़िया से नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस। अच्छा हाँ ठीक है, क्या लिखा है, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, मतलब 2 बॉडी हैं, दोनों का मास सेम है। बात समझ आ गई, दोनों का मास सेम है। इसका मतलब क्या है, मान लो तुमने एक 10 रुपए वाला अंकल चिप्स लिया, एक मैंने 10 रुपए वाला अंकल चिप्स लिया, तो दोनों ही अंकल चिप्स के वजन क्या होंगे, सेम होंगे ना। तो बस क्या दिक्कत है, यही तो बोला है, 2 बॉडी है, मतलब एक तुम्हारा वाला अंकल चिप्स, एक मेरा वाला अंकल चिप्स, और दोनों ही कितने रुपए वाला है, 10 रुपए वाला। तो बस 2 बॉडीज हैं, देखो 2 अंकल चिप्स हो गए ना, ऑफ इक्वल मासेस, तो तुम्हारे दिमाग में आया ना कि दोनों ही 10 रुपए का है तो इक्वल होगा, बस। तो दोनों बॉडी का मास क्या है, इक्वल, बराबर। अच्छा दोनों चल भी रहे हैं भाई, हमारा अंकल चिप्स तो नहीं चलेगा, यहां कुछ और होगा फिर। आर मूविंग, ये दोनों बॉडी क्या है, मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v एंड 2v, मतलब एक बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दूसरी वाली बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, 2v। बात समझ आ रही है, थोड़ी नहीं आ रही होगी कोई बात नहीं, ज्यादा समझो भी नहीं, बस जो लिख रहा हूं बस उसको समझते रहो थोड़ा सा। ये लिखा है, मैंने 2 बॉडी बना ली, ये एक मान लो तुम्हारी बढ़िया वाली कार है, ये वाली ठीक है, इस पे तुम बैठे हुए हो, और ये कार चल रही है, मुझे नहीं पता कितनी तेज से चल रही है, बस v वेलोसिटी से चल रही है। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी, है ना। तो मैंने बोला ये v मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है,
चल रही है। तो आपने बोला ठीक है सर, और इसका मास कितना है, ये कार कितने वजन की है? मैंने बोला तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये m वजन की है, मतलब m मास है इसका। तो इसका मास कितना है? m। और तुम्हारे दोस्त के पास भी ये एक ऐसी ही कार है, सेम टू सेम, दोनों लोग साथ में निकलवा के लाए हो। ये हो गए भाई, ठीक। दोनों की कौन सी है? मान लो ये BMW, और इसकी भी क्या है? BMW। भाई BMW ही आती है और ज्यादा कार वार के नाम नहीं आते, है ना। तो ये दोनों कार है सेम मास की है, सेम वजन है इसका। लेकिन 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 इसको भाई जोश चढ़ा हुआ है, तो ये कितनी तेज से चल रहा है? 2v मीटर पर सेकंड। मतलब आप जितनी तेज से चल रहे थे ना, तुम्हारा दोस्त उसकी क्या कर रहा है? डबल, 2 गुना तेजी से चल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? और उसकी कार का ही वजन कितना है? m ही है, मतलब मास ऑफ बॉडी दोनों का सेम है। तो भाई ये चल रहे हो, तुम चल रहे हो ना v वेलोसिटी से, और तुम्हारा दोस्त भी चल रहा है 2v वेलोसिटी से, दोनों ही चल रहे हो, मतलब चल रहे हो तो कौन सी एनर्जी रखे हुए अंदर? काइनेटिक एनर्जी। दोनों की कार के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो हम लगाते हैं ना, इसके पास काइनेटिक एनर्जी 1 है, क्योंकि ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा है। तुम्हारा तेज, तुम्हारा जो दोस्त है पता नहीं क्या मूड में है, तुम्हारी डबल वेलोसिटी से चल रहा है, तुमसे आगे निकलना चाहता है। तो इसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, लेकिन कितनी ज्यादा होगी वो हमें नहीं पता है। तो हमने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी 2 है इसकी, क्या दिक्कत? चलो यहां फॉर्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी होगी तुम्हारे पास? कुछ नहीं, मास m है, v से चल रहे थे, बस इतनी है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। तुम्हारे दोस्त की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ke2 इज इक्वल्स टू हाफ। मास तो दोनों गाड़ी का सेम है ना, दोनों ही तो BMW है, तो बस मास दोनों सेम है, वेलोसिटी अलग है। तुम्हारा दोस्त तुमसे क्या कर रहा है? डबल, रेस लगाना चाहता है, डबल चल रहा है। तो भाई ये 2v हो जाएगा, ये स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और मैंने भी सिखाया ना, रेशियो पता करना हो, कंपैरिजन पता करना हो, कुछ नहीं करने का, दोनों को डिवाइड। मतलब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी और तुम्हारे दोस्त की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दो? डिवाइड। लेकिन ऐसे डिवाइड नहीं करना है, ढंग से सुंदर से लिख के। तो कैसे? 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन दे दो और यहां लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या होगा? सिखाया था इज इक्वल्स टू कि जो इधर इधर लोग होंगे वो अपना डिवाइड होते हैं, इधर इधर वाले अपना अपना, कोई किसी के साथ छेड़खानी नहीं करता है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू, दोनों डिवाइड होंगे, हाफ इंटू m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू m इंटू 2v का स्क्वायर। बात समझ आई? ये v और ये देखो 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 देखो, रुक जाओ। यहां पे यार ये मत कर देना, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर भाई कटता नहीं है, ऐसे कटता नहीं है, ये गलती मत कर देना। लेकिन ये 1/2 कटता है, m कटता है। इतनी बात समझ आई? बचेगा क्या? ऊपर v स्क्वायर बच गया, नीचे 2v का होल स्क्वायर। तो देखो यहां तो कोई नहीं, अकेला v है, लेकिन इसके साथ v के साथ एक भाई साहब जुड़े हैं जिसका नाम है 2। तो 2 का भी स्क्वायर होगा और v का भी स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है? v स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर v स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? 4v स्क्वायर। अब बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत बड़ा है। ब्रैकेट का मतलब क्या है? यहां 2 लिखा है, ब्रैकेट मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, बगल वाले का भी स्क्वायर होगा। लेकिन अब ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये जो 2 था ना, स्क्वायर होके 4 आ गया है, और v का स्क्वायर होके v स्क्वायर है, मतलब अब इनके बीच में स्क्वायर का रिलेशन नहीं है। दोनों आ गए, इतने आ गए ना। अब कुछ मत करो, अब कुछ भी मत करो, v स्क्वायर है और v स्क्वायर है, दोनों क्या है? मल्टीप्लाई ना, और ये इससे डिवाइड, तो खट खट कट गया। तो क्या बचा? ऊपर 1 बचा, नीचे 4 बचा। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे? ऐसे करोगे, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, 1/4। यहां 4 डिवाइड का दिख रहा है ना, तो ऊपर भेजो ना उसको, ये नीचे 2 इधर डिवाइड, उसको ऊपर भेजो। सिंपल लैंग्वेज आपको करनी है, इतना तामझाम में नहीं फंसना है। तो 4ke1 ke2, यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? और पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ना सिखाया था, यहां पे भी सीख लो। काइनेटिक एनर्जी 2 जितनी भी है वो काइनेटिक एनर्जी 1 के क्या है? 4 गुना है। काइनेटिक एनर्जी 2 जितनी भी है काइनेटिक एनर्जी 1 के क्या? 4 गुना। मतलब बताओ तुम्हारे दोस्त की BMW में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी कि तुम्हारी? वो तेज चल रहा था ना,
तो देखो I भी कितनी ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है। बात समझ आ गई? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको सॉल्व करो, डिवाइड करो, आंसर लाओ। ठीक, चलो इसको भी नोट डाउन कर लो। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन इस वाले पे। ये क्या लिखा है, टू बॉडी। देखो इसको देख के घबराना नहीं, इसमें क्या दिक्कत होगी, आपको किसी की वैल्यू ढंग से नहीं दिख रही होगी, ग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस इसको देखते रहो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, टू बॉडीज हैव मासेस, मतलब फिर से दो बॉडी हैं, दोनों का मास है, लेकिन यहाँ पे मास सेम नहीं है। क्या है, टू बॉडीज हैव मासेस, मतलब दो बॉडी हैं, दोनों का मास है, लेकिन मास दे नहीं रखा है, उनका रेशियो दे रखा है। रेशियो कुछ नहीं होता है, रेशियो मतलब रेशियो का दूसरा नाम समझ लो कंपैरिजन। रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, कंपैरिजन दे रखा है। दोनों मासेस का कंपैरिजन क्या है, 5, और ये वाली साइन को क्या पढ़ते हैं, is2, इसको क्या पढ़ते हैं, is2। तो 5:1, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि 5:1 कुछ होता है, वही लिखा है। ठीक है, तो आगे हम लिख लेते हैं अपना सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन, हमको क्या मास दे रखा है, नहीं मासेस का रेशियो दे रखा है, तो हम लिखते हैं ना m1 मतलब मास 1 और मास is2 लगाएंगे, मास 2। भाई दोनों मास का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, मास 1 पहले लिखा है ना, तो पहला वाला कितना है 5, is2 की जगह is2 1, मतलब दोनों का रेशियो कितना है 1। पता है, एक बार बताऊं, रेशियो मतलब होता है डिवीजन, एक तरीके इसको डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब इसको मैं ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इस साइड है ना, जो लेफ्ट साइड होता है वो पहले लिखा जाता है, मतलब m1 अपॉन m2, यही रेशियो क्या बन गया, ये is2 क्या बन गया अपॉन, इज इक्वल्स टू, तो इज इक्वल्स टू ही रहेगा। 5 देखो इस साइड लिखा है ना, मतलब पहले लिखेंगे is2 अपॉन। इतनी बात समझे, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस जो लिखा है उसको देखो, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। एंड काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो, मतलब ये जो दो बॉडी है ये क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी दी है ना, मतलब ये चल रही होंगी, और ये चलने की काइनेटिक एनर्जी क्या, रेशियो क्या है इनका, एक कुछ 125 है और एक 9 है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। काइनेटिक एनर्जी 1:2, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू कितना है 125:9। तो इसको भी हम क्या करेंगे, is2 के फॉर्म में फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये सब हमने समझा ही नहीं जाता, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं हम, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं उसको बस फॉलो करो। मैं बोल रहा हूं ये कोई बॉडी ये है, ये कोई आपकी भाई गंदी सी कार नहीं बनाएंगे, ये समझ जाओ कोई क्या है, बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स का वजन क्या है m1, और ये कुछ तेजी से चल रहा है, मतलब v कितनी है इसकी वेलोसिटी, और भाई चल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, मतलब कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। तो इसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है हमें कुछ नहीं पता है, बस 1 है, मतलब वो 1 कौन है, ये जो 1 लिखा है ना वही काइनेटिक एनर्जी 1। ठीक, ये दूसरी बॉडी है कोई, बोला है ना 2 बॉडीज है, इसका वजन क्या है m2, m2 मतलब कुछ और होगा वजन, m2 मतलब कुछ और वजन होगा जो कि हमें पता नहीं है, और हमें लेना देना भी नहीं है इनसे ज्यादा कुछ। v1 वेलोसिटी से ये चल रहा है, तो ये v2 मतलब ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो क्या दिक्कत है, लिखो ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी 2 बना लो इसको, क्यों भाई, ये भी तो कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, क्या इसी की जैसी वेलोसिटी से चल रहा है, नहीं, ये v2 मतलब कुछ अलग वेलोसिटी से चल रहा है, v2 मतलब डबल नहीं है, दूसरी वेलोसिटी, v2 मतलब दूसरी वेलोसिटी। अब भाई वेलोसिटी अलग मतलब चलने का ढंग अलग, या तो तेज या तो धीरे, तो मतलब क्या अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी अलग। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, इसी तरीके से लिखूंगा ना, कैसे लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, इसका मास क्या है m, नहीं इसका मास m1 लिखा है हमने, तो m1 लिख देंगे, और इसकी वेलोसिटी को हमने क्या माना है v1, तो v1 का
स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी लिखी जाएगी? ऐसी लिखी जाएगी 1/2 इंटू m2। भाई देखो इसका मास बदल गया, ये कुछ और मास का होगा ना, इसका मास m2 है और ये कितनी तेजी से चल रहा है? v2 की स्पीड से चल रहा है, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? बस हमने दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखा है। यहाँ पे ये दिक्कत आएगी, ये लिखा क्या है? हम तो काइनेटिक एनर्जी समझते थे 500 होगी, 1000 होगी, 2000 होगी, 4000 होगी, ये सब पता नहीं क्या MV DV ये सब लिखा हुआ है। आपको टेंशन लेना नहीं है, बस सॉल्यूशन देखो कैसे पहुंचना है। ये लिख दिया ना, अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या होगा? Ke1 अपॉन Ke2। अब Ke1 की वैल्यू कितनी? हाफ m1 v1 का स्क्वायर, तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर होल अपॉन हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, 1/2 सेम कट गया, m1 सेम, m2 सेम कट गया, बिल्कुल कट गया ना? कट गया कि नहीं कट गया? और जिसका कट गया वो सबसे बड़ा उल्लू है। अरे भाई चलो उल्लू तो नहीं हो, लेकिन समझो मैंने ही तो बोला जब वेरिएबल सेम, बोलोगे सर m तो सेम है, अरे m नहीं होता है, ये m1 है, ये m2, दोनों की कास्ट अलग है, दोनों का वेरिएबल अलग है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ होगी, जो कि आपको पता नहीं है, तो कट नहीं सकता है। और ये 1/2 कट गया, क्यों? क्योंकि देखो ना, ये 1 है, ये 1 है, 2 है, 2 है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो हमने बचपन से सीखा है। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा, ये मत गलती करना कि m से m कट गया। बात समझ आ गई इतनी? अब इसको क्या लिखेंगे नए तरीके से? तो मार्कर खत्म हो रहा है, दूसरे से देखते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी 1 थी, 1, काइनेटिक एनर्जी 2 है, 2, m1 है, m1, m2 है, m2, v1 है का होल स्क्वायर है अपॉन v2 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? अब बताओ, एक सेकेंड। हाँ, m1 m2 जरा देखो ऊपर कहीं कुछ दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने वहां पे वो चीज लाई और ये चीज ऐसे कर दी। दिखा वही चीज मैं बोल रहा हूं। m1 m2 दिख गया ना, तो m1 और m2 की पूरी वैल्यू क्या है? 5/1, तो m1 अपॉन m2 की जगह 5/1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी का रेशियो पता करना है, तो v1 का होल स्क्वायर अपॉन v2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, बस देखो तो काइनेटिक एनर्जी 1, अरे ये भी तो लिखा हुआ दिख रहा है, ये देखो, इसीलिए तो हमने रेशियो से इनको क्या कर दिया? फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि मैं इनको डिवाइड करने वाला था और मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ बन जाने वाला है। और जब आप भी 3-4 क्वेश्चन अपने आप से, मुझे देखकर नहीं, मुझे देख के सिर्फ समझना है, और 3-4 क्वेश्चन अपने आप से ऐसे कर लोगे ना, तो आपके भी दिमाग में सब चलने लगेगा। बस खुद से करना सीख लेना एक बार, लेकिन छापना नहीं है, करना खुद से। तो काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 कितना आ गया? 1/2 अपॉन 9, 1 मतलब कि 125 अपॉन 9। थोड़ी जबान फिसल जाती। इतनी बात समझ आ गई? v1 v2 यही रहना चाहते हैं ना? क्यों? क्योंकि इन्हीं का तो वैल्यू निकालना है। तो कौन भागेगा? ये भागेगा। कैसे भागेगा? अब बोलोगे सर ये कैसे भागेगा? तो भाई इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन 1 की नीचे वैल्यू होती नहीं, तो v2 का ही स्क्वायर रहेगा। यहां तक समझ आ रहा है भाई? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वही तो चीज आ जाएगी। हमने सीखा था, जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हें 10 1 जा 10, 20 1 जा 20, तो वही चीज आ रही है ना 20 10। तो वैसे v2 का स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 का स्क्वायर ही आएगा। लेकिन v1 के स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 का स्क्वायर नहीं आएगा। पूछो क्यों? मैं बोलता हूँ 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 4 5 जा 20। तो हर बार वैल्यू चेंज हो रही है ना? क्यों? हर बार तो 5 ही है, लेकिन नंबर चेंज हो रहे हैं, तो वही तो हमें पता नहीं यहाँ v1 कौन है। बात समझ आ रही है? ऐसे पहचानते हैं। तो यहाँ 125 लिखा अपॉन 9। अच्छा बताओ, ये 5 भगाएगा क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों को तो रखना चाहता है ये। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर भागेगा तो डिवाइड। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। 9 5 जा 45। v1 एक सेकेंड
क्या यहाँ कोई मिस्टेक है? कोई मिस्टेक नहीं है। V2 का होल स्क्वायर, यहां तक बात समझ आई। अब इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, तो क्या बोलते हैं, तेरे पास भी स्क्वायर है, मेरे पास भी स्क्वायर, तो हम दोनों के पास स्क्वायर है, तो हम वही करेंगे। 125 होल अपॉन 45 इज इक्वल्स टू V1 V2 का स्क्वायर। भाई उसने बोला ना कि मेरे पास भी स्क्वायर है यार, तेरे पास भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर। तो अब ये पूरे का स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर जब हटता है तो इज इक्वल्स टू उधर क्या लगता है, एक अजीब सा घर लग जाता है, जिस घर का नाम क्या होता है, स्क्वायर रूट, यहां पे लग जाएगा। 125 अपॉन 45 इज इक्वल्स टू, अब इसके सर से टेंशन हट गई। इसके सर में टेंशन क्या थी, यही तो टेंशन थी, ये स्क्वायर पता नहीं सर पे नाच रहा था, इसको हटाया और अजीब सी चीज ये आ गई। इस अजीब सी चीज को कैसे हटाते, एक तरीका है ना, दोनों को क्या कर लो, इनका फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। फैक्टराइजेशन कुछ होता नहीं है, आओ देखो क्या होता है, ये जगह नहीं, यहां देखो 125 को जरा बांटें, कैसे बटेगा, 5 से काट दें, 5 की टेबल 25, 5 की टेबल 5 बार, 5 की टेबल 1 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ऊपर कैसे लिखेंगे 125 को, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 45 को कैसे बांटेंगे, यहां लिखो 45, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, कितनी बार में, 5 9 जा 45 9। अब ये किससे कटेगा, ये मत बोलो 9 1 जा 9, हमको सबसे छोटे से काटना है, मतलब कुल मिला के प्राइम नंबर से काटा जाता है। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इतनी बात समझ आई। 45 को कैसे लिख सकते हैं, 5 3 जा 15, 3 जा 45, भाई आया ना, मतलब इसी को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन क्यों मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, क्यों मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये रूट से निकलने का एक ही रास्ता है, जोड़ा बन जाओ, और जोड़ा किसमें होना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो यहां देखो 5 का कौन सा जोड़ा है, एक ही जोड़ा है, और इस वाले का साथी इसके पास नहीं है, और यहां नीचे भी 5 के पास कोई इसका साथी नहीं, और 3 के पास उसका साथी है, तो ऊपर 5 का जोड़ा बन गया, नीचे 3 का जोड़ा बन गया, कुछ करना नहीं है, चुपचाप जोड़ा होता है, एक बन के बाहर निकलता है, दोनों नहीं निकलेंगे, एक निकलेगा। तो 5 है, तो एक 5 ऊपर से निकला, एक 3, और अंदर कौन बच गया, किनका जोड़ा नहीं बना था, इस 5 का जोड़ा नहीं बना, तो ये 5 अंदर पड़ा हुआ है अकेले, और इस 5 का भी जोड़ा नहीं बना, तो ये 5 भी अंदर पड़ा हुआ है। अब बोलोगे अब क्या करें, अब तो बचपन में जो किया वही करो ना, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो 5 अपॉन 3 अंडर रूट में आ गया 1/1 इज इक्वल्स टू V1/V2। अब क्या, रूट 1/1 क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो रेशियो क्या आ गया, V1 बाय, अरे देखो ना, मैंने अपॉन में कब लिखा, जब रेशियो में था ना, कैसे पता चला, तो इसका क्या आंसर लिखोगे आप, इसको कहां लिख दो, चलो ऐसे लिखो 5:3, भाई ये ऊपर है ना तो इधर लिखेंगे, नीचे है तो उधर लिखेंगे, ये ऊपर है तो इधर लिखेंगे, बीच में अपॉन का S2 बनाएंगे, V2 इधर, तो दोनों के रेशियो क्या आ गया, यही रेशियो है, और इसी पर डब्बा बना के यही आंसर है आपका 5:3। बात समझ आ गई, चलो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो अब हम इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे, देन वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स को खत्म करेंगे। बात समझ आ गई, अब तब तक के लिए बाय बाय, वो सब अगले लेक्चर में वो काम होगा, ठीक है, चलो।